एफ ऑफ जी एक्स किस तरह से मिलेगा आपको, आपने क्या करना है, एफ ऑफ जी एक्स, तो एक्स की जगह एफ एक्स की डेफिनेशन में जी एक्स को पुट कर देना है। तो एफ की डेफिनेशन यहाँ है, यहाँ पे एक्स की जगह पे आप जी एक्स रख दीजिए। तो इधर राइट में भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको जी एक्स पुट करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है बेटा जी मैं वहाँ पर जी एक्स रखे दे रहा हूँ, जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अब यहाँ से इससे आगे जी एक्स के पास भी आपको जाना पड़ेगा। तो जी एक्स का हमेशा क्या किया करो, जो अंदर वाला फंक्शन हो हमेशा उसका ग्राफ बना लिया करो, क्योंकि उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर जीएक्स का ग्राफ आसान दे रखा है। अदरवाइज डेफिनेशन मेथड से आगे जाएंगे। तो यहाँ देखिए जीएक्स का फंक्शन बहुत इजी है, जो हमारे 12th वाले ग्राफ होते वही है। एक्स क्यूब अगर हम जानते कुछ इस तरीके से बनता है, और इसे हमें कहाँ तक बनाना है, लेस देन 1 के लिए। तो ठीक है, हम इतने को हटा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सोच लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 था। तो लेस देन 1 यानी 1 पे ये इंक्लूड नहीं है। लेकिन देखो 1 माइनस एच, एच को जीरो ले जाएंगे तो ये 1 की तरफ जाएगा, और यहाँ f1 पे भी ये 1 देने वाला है, 3 माइनस 2 1। तो कंटिन्यूस से फंक्शन है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, तो 1 पे से 1 दिया तो ये गैप फिल हो गया। और उसके बाद 2 पे देख लीजिए, 2 पे 3 2 6 माइनस 2 4 देगा, तो 2 पे आपको 4 देगा। तो किस इस तरीके से कुछ ये फंक्शन निकल जाएगा। 2 पे इसने 4 दे दिया, तो आगे इन्फिनिट तक जाने वाला है। अब आगे आपसे क्या जानना चाह रहा है कि जी एक्स की कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, तो इस ग्राफ से आपको इजीली मिल जाएगी। आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जी एक्स जब लेस देन 0 है, तो देखो यहाँ पे तो ये जी एक्स फंक्शन है, एक तरह देखा जाए कि वाई इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बना हुआ है। तो कब आपका जी एक्स लेस देन 0 है, तो जी एक्स का मतलब इसके वाई की वैल्यू लेस देन 0, तो शायद इन वाले एक्स के लिए है ना। देखिए आपको नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है सारी, जी एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। तो यानी कि जी एक्स नेगेटिव कब है, जी एक्स नेगेटिव कब है, जब एक्स लेस देन 0 है। तो जी एक्स के पास जो एक्स लेस देन 0 पे डेफिनेशन क्या है ये देख लो, एक्स लेस देन 0 पे डेफिनेशन आएगी एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आप एक्स क्यूब रख दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस 2 आ गया। इसके बाद आगे चलें, इसने कहा जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जी एक्स हमेशा 0 से बड़ा है, यानी कि वाई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, यानी कि ऊपर है, तो पॉजिटिव है। तो जी एक्स पॉजिटिव रहता है तब जब एक्स 0 से 1, तो उस वक्त तो डेफिनेशन होती है इसकी एक्स क्यूब। और 1 के आगे डेफिनेशन क्या है इसकी, 3x माइनस 2, यानी कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप x में गए 0 से लेकर 0 इंक्लूड था, 1 भी यहाँ पे एक्स क्यूब वाले में 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। वैसे तो कंटिन्यूस था तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आप इंक्लूड मत कीजिए। तो जब x 0 से लेकर 1 तक है तो जी एक्स पॉजिटिव है, तो जी एक्स पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे x की जगह कौन जाएगी डेफिनेशन, एक्स क्यूब की जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक्स क्यूब रखना है। और जब आपका ये 1 से ग्रेटर गया, 1 से इन्फिनिटी, तो जी एक्स की जो डेफिनेशन है वो है 3x माइनस 2। तो डेफिनेशन को लिख लिया करो, यहाँ पे डेफिनेशन थी एक्स क्यूब जब x लेस देन 0 था। तो देखो बेटा लेस देन 0 पे मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब रखा, फिर 0 से 1 के बीच में है इसकी डेफिनेशन है एक्स क्यूब, तो 0 से 1 के यहाँ पे डेफिनेशन एक्स क्यूब रखी गई। क्योंकि जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 0 से 1 पे डेफिनेशन अलग है, और 1 के आगे डेफिनेशन अलग है। तो अब आगे 1 के आगे डेफिनेशन डाल दें बेटा, यहाँ पे रख देंगे 3x माइनस 2। तो आप नोटिस करें ये आपका एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन आ गया। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको फॉग या गॉफ फंक्शन जैसा भी दे रखा है वो आपको फाइंड करना आता हो, स्पीडली आएगा, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में। अब आगे चलते हैं, हमें सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन मेथड से जाएंगे, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो 0 पे देखिए 0 माइनस एच, तो एफ कंटिन्यूटी चेक करो बेटा, एफ 0 माइनस, तो ये हो गया एक तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एफ 0 कितना मिलेगा यहाँ पे, एफ 0 माइनस एच 0 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एच तो ये 2 मिल जाएगा बेटा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस यानी 0 प्लस एच, ये आ जाएगा आपको 0, 0 प्लस एच, एच के 0 डालेंगे
तो ये कंटिन्यूस नहीं है 0 पर। और अगर ये x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 इट इज नॉट कंटिन्यूस, है ना, नॉट कंटिन्यूस। तो इसका मीनिंग क्या है, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 पे नॉन डेरिवेबल हो गया, है ना। ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1 पे। तो 1 पे देखिए, 1 पे ये 1 माइनस एच क्या दे रहा है, कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। एट एक्स इक्वल टू 1 पे मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, तो x की जगह मैंने 1 माइनस एच रखा, कहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ रखूँगा और h को 0 डालूंगा तो ये भी 1 आएगा। और जब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस चेक करूंगा, x की जगह 1 प्लस एच रखूंगा तो h को 0 डालूंगा तो ये एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। तो कंटिन्यूस हो गया, एट x इक्वल टू 1 इट इज कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस हो गया तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कहना मुश्किल है। तो इतने पोर्शन के लिए हम जो है इसकी कंटिन्यूटी चेक कर चुके हैं। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो शॉर्टकट मेथड से आते हैं, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएट करके हम काम चला लेंगे डेफिनेशन से, ठीक है ना। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, चलिए यहाँ कर लेते हैं एफ डैश एक्स। मैं केवल 1 के बारे में सोच रहा हूँ, 0 के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। डेफिनेशन 0 और 1 पे चेंज हुई थी, इसलिए मुझे 0 1 पे चेक करना है, क्योंकि वैसे तो ये सारे ही पॉलिनोमियल्स हैं तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो होंगे ही, बस डेफिनेशन क्योंकि 0 1 पे चेंज हुई है इसलिए मुझे 0 1 पे चेक करना पड़ रहा है ना। तो अब हम 1 पे बात कर रहे थे, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया, केवल इस वाले पोस्ट कर रहा हूँ बेटा, ये x की पावर 6 होगा तो 6x की पावर 5 आ गया, और ये हो गया 2 इंटू 3x माइनस 2। और चेन रूल से क्या मिल जाएगा बेटा, ये 3 और आ जाएगा। ये दे रखा है आपको x 0 to 1 और ये आपका 1 to इनफाइनाइट। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि f डैश 1 माइनस, तो x की जगह 1 माइनस एच, यहाँ 1 माइनस एच जाएगा और h को 0 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली 1 गया, तो ये 6 आ गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा, f डैश 1 प्लस, यानी 1 प्लस एच यहाँ रखेंगे तो h तो 0 की तरफ जाएगा तो अल्टीमेटली 1 ही गया, तो 3 माइनस 1, ये 1 ही मिल 3 माइनस 2, तो ये 1 ही मिल गया, और ये 2 3 जा 6 तो ये भी 6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, इसलिए डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो नॉन डेरिवेबल कहाँ हुआ, केवल एट x इक्वल टू 0। तो उसमें पूछा क्या है, नॉट डेरिवेबल डिफरेंशिएबल द नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो 1 आया इसका आंसर, केवल x इक्वल टू 0, वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस जेई दोनों में आते हैं।